हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक खास वर्ड देयर उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो वर्ड है देयर, इंग्लिश में बोलचाल में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस में भी होता है और इसका इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी होता है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं, इस देयर का कोई खास मतलब नहीं होता है, बट अगर आप इसका शाब्दिक मीन्स वर्ड टू वर्ड अगर इसका मतलब जानना चाहते हैं तो इसका जो मतलब होता है वहां, जैसे गो देयर यानी वहां जाओ। लेकिन अगर आप एक सेंटेंस ऐसे बनाते हैं देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, तो यहां पे इस देयर का कोई मतलब नहीं होता है। ये देयर सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए आया है, सजावट के तौर पे आया है, सेंटेंस को खूबसूरत दिखाने के लिए, बोलने में अच्छा लगे उसके लिए आपको ये देयर का इस्तेमाल हुआ है। तो जब ये देयर वर्ड सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए इसको इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी देयर भी बोला जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इंग्लिश स्पीकिंग की कुछ और वीडियोस हमने पहले भी बना रखा है। मैं उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट आप उन वीडियो को देख करके आप अपनी नॉलेज और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इसका कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन के लिए आता है और ये सेंटेंस के सबसे शुरुआत में आता है। जैसे मैं दो चार एग्जाम्पल देना चाहूंगा। देयर इज अ मीटिंग इन माई ऑफिस, मतलब मेरे ऑफिस में एक मीटिंग है। देयर इज अ डांस प्रोग्राम इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में डांस प्रोग्राम है। तो यहां इस देयर का कोई मतलब नहीं आ रहा है, कोई खास इसका मतलब नहीं आ रहा है। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए आता है, सजावट के लिए आता है। अब हम इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं, मेन चीज आपका यही है। आप इसको सेंटेंस यानी वाक्य के शुरू में रखें। आप इसको पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस जो आप फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, इन दोनों जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल देके मैं पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि इसका हम इस्तेमाल किस तरीके से करें और इसको सेंटेंस बनाते समय और बोलते समय किस तरीके से इसका इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल में देखिए, मैंने यहाँ पे 4 सेंटेंस लिखा है। जो पहला सेंटेंस है, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे गांव में एक मंदिर है। तो इस देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं आ रहा है। तो अगर आप देयर हटा के पढ़ेंगे तो इज अ टेम्पल इन माई विलेज, तो आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा और आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है। तो आप बोलिए देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। एक और सेंटेंस हम करते हैं, मेरे गांव में एक स्कूल है। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ स्कूल इन माई विलेज। मेरे गांव में एक डाकघर है। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ पोस्ट ऑफिस इन माई विलेज। अगर आप इसको कई सारे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जगह पे आपको आर लगाना होगा। जैसे मेरे गांव में 3 स्कूल है, एक नहीं दो नहीं 3 है। तब क्या बोलेंगे, देयर आर 3 स्कूल्स इन माई विलेज। तो इज का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए एक चीज के लिए करते हैं, आर का इस्तेमाल हम कई सारे के लिए करते हैं, और इज और आर प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नीचे के सेंटेंस में आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने वाज लगाया है। तो ये जो वास्ट है, वाज है, ये पास्ट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप भूतकाल में कोई ऐसी चीजें थी जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो। जैसे कि यहां पे एक मार्केट होता था, तो आप इसको बोल सकते हैं देयर वॉज अ मार्केट हियर, यहां एक मार्केट होता। तो आप ऐसे बोल के भी काम चला सकते हैं। आपके ऑफिस में कल एक मीटिंग हुई, तो कैसे बोलेंगे आप, देयर वॉज अ मीटिंग इन माई ऑफिस यस्टरडे। तो वाज एक चीज के लिए लगाएंगे, वर हम कई सी चीजों के लिए लगाएंगे। जैसे मेरे गांव में कई सारे टेंपल थे, अब नहीं है। तो आप क्या लगाएंगे, देयर वर। वाज एक के लिए, तो यहां लगाएंगे वर, WERE। तो देयर वर
मैनी टेम्पल्स इन माई विलेज। अब अगर इसको क्वेश्चन बनाना है तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन बनाते समय ये जो इज, आर, वाज, वर, इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, कुछ लोग इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ये चार है जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस में इस्तेमाल होते हैं। इसको आप शुरुआत में रखें, यानी कि इज को या आर को या वाज को, वर्ब को आप आगे रखें। तो देखिए मैं चारों इसी सेंटेंस को मैं चार तरीके से बोल के दिखाता हूं। पहले मैं प्रेजेंट टेंस के लिए एक टेंपल के लिए बोलता हूं, इज देयर अ टेंपल इन माई विलेज। अब कई सारे टेंपल हैं तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, आर देयर टेंपल्स, एस लगाएंगे, आर देयर टेंपल्स इन माई विलेज, क्या मेरे गांव में कई सारी मंदिर हैं। अब इसको पास्ट टेंस में लेके जाना है एक मंदिर के लिए, तो आप लगाएंगे वॉज देयर अ टेंपल इन माई विलेज, क्या मेरे गांव में मंदिर था। और अगर कई सारे मंदिर थे तो आप बोलेंगे वर, वाज नहीं लगाएंगे, वर देयर टेम्पल्स इन माई विलेज, ए हटा देंगे। जब कोई एक चीज होता है तभी हम सेंटेंस में ए लगाते हैं, अदरवाइज हम इसे हटा देंगे। अब लास्ट सेंटेंस में देखिए मैंने इसको नेगेटिव बनाने के लिए आपको एग्जांपल दिया है। जैसे कि आज मेरे स्कूल में क्रिकेट मैच नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे, देयर इज नॉट क्रिकेट मैच इन माई स्कूल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दिए हैं, प्रेजेंट टेंस का भी दिया है, मैंने आपको पास्ट टेंस का भी दिया है। अब चलिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए क्लैरिटी ज्यादा होगी, हमारे लिए समझने में आसानी होगी। आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पे 3 सेंटेंस लिखे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच आज मैच है। सिंपल सेंटेंस है, लेकिन आपको लग रहा हो कितना खतरनाक है, कैसे बोले। कुछ नहीं है, सबसे पहले देयर लगाएं। अब देयर हमने लगा दिया, आप डिसाइड करें एक मैच है या अनेक मैच है। एक ही मैच है तो इज लगाइए, तो देयर इज अ मैच। तो यहां तक क्या हुआ, एक मैच है। देयर इज अ मैच किसके किसके बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ मैच बिटवीन, आपको पता है इंग्लिश में जो होता है उसको हम बिटवीन बोलते हैं। तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब ये आज है तो आप इसको सबसे आरंभ में रख ले या सबसे लास्ट में रखे। तो कैसे बोलेंगे, टुडे देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। अब यहां पे दूसरा है, दोपहर में 3:30 पे एक मीटिंग है। तो मीटिंग एक ही है, तो कैसे बोलेंगे, देयर इज अ, ए लगाएंगे, देयर इज अ मीटिंग एट 3:30। आप चाहें तो आफ्टरनून लगाएं या छोड़ भी सकते हैं, समझने वाले को 3:30 समझ में आ जाएगी। अब यहां पे जो नेक्स्ट सेंटेंस है, कल सेंट्रल मार्केट में बम धमाका हुआ था। हो चुका है, पास्ट टेंस हो चुका है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम या तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। अब आप खुद बताइए, एक बम धमाका हुआ, वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। बिल्कुल सही, आपने सही सोचा, हम वाज लगाएंगे। तो कैसे बोलेंगे, यस्टरडे, शुरू में रख लीजिए समय सूचक शब्द, यस्टरडे, टुमारो, टुडे, ये सब सेंटेंस के शुरू में रखना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, यस्टरडे देयर। अब पास्ट टेंस है तो वाज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही बम धमाका हुआ था। तो देयर वाज अ बम ब्लास्ट इन सेंट्रल मार्केट। इस तरीके से आप सेंटेंस में आप देयर का इस्तेमाल करके आप अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग की पावर है उस पावर को आप बढ़ा सकते हैं। एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि आपको इस वीडियो के बाद देयर का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियो देखते रहें और अपने कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।